कि जो दंगा है ये एक सोची समझी साजिश है, पूरा देश जानता है। जब आप किसी के धार्मिक झंडे को हटाकर और किसी धार्मिक अपना झंडा लगाओगे, पहले आप किसी धार्मिक समुदाय को उकसाते हो। किसने कहा है? भगवान श्री राम ने या किसी देवी देवता ने कहा है कि किसी के धार्मिक स्थल पर जाकर आप डीजे बजाओ? एक शोभा यात्रा है, एक धार्मिक यात्रा है। मैं मानता हूं, मैं पूरा एक सनातन धर्म का आदर्श उनका पूरा वो करता हूं, सम्मान, मगर किसी के धर्म को या किसी की जाति को उकसाना, फिर उसके बाद ये दंगा होना, किसने अनुमति दी उसको किसी के घर पे चढ़ के झंडा उतारने की? लेकिन हिंसा के विरोध में हिंसा भी तो सही नहीं होती है, कि गोली तो नहीं मारनी चाहिए थी। क्या आप इस पे कुछ नहीं कहना चाहेंगे? देखिए, हाथरस में एक बेटी के साथ जो घिनौनी हरकत हुई थी और उसके बाद वहां पर उसको उसकी बिना माँ बाप की इजाजत के अंतिम संस्कार कर दिया गया। जब वहां के प्रशासन ने कहा कि माहौल बिगड़ जाएगा, तो फिर किसने आज्ञा दी? जो गोपाल मिश्रा है, वो भी किसी का बच्चा है। मेरा दिल बुरा है, मैं दिल दुखा रहा हूँ कि वो भी मेरा भाई है। नहीं होना चाहिए ऐसा, मगर ये सिर्फ जानने की ये कोशिश है आखिरकार ये कर कौन रहा है और हम लड़ क्यों रहे हैं, ये जानने की जरूरत है। क्योंकि एक किसी ने अपना भाई खोया, किसी ने अपना बच्चा खोया, और मजे कौन लूट रहा है? नेता। अच्छा, यूपी में जब भी चुनाव होता है, अभी यूपी में चुनाव की घोषणा हुई है, 10 सीटों पे उपचुनाव होने हैं, और यूपी में लगातार कहा जाता है कि राम राज्य है, और ठीक चुनावों के पहले जो है वहाँ पे ये दंगा जैसा जो है माहौल बन जाता है। इस पे क्या कहना चाहेंगे? भाजपा इसमें क्या भाजपा इस तरह के जो अपने दावे करती है कि यूपी में राम राज्य है, लेकिन लगातार हम चुनाव के पहले देखते हैं कि दंगा वहाँ हो जाता है? देखिए, अगर मैं अपने दिमाग से कहूँ या अपनी तरफ से कहूँ तो ये एक भगवान राम की और राम राज्य की जो है ये एक बेइज्जती है। राम राज्य ऐसा हो ही नहीं सकता। राम ने या किसी देवी देवता ने कोई ऐसा संदेश नहीं दिया कि किसी के धर्म को बुरा कहो या किसी के समुदाय को बुरा कहो या किसी की जान लो। उन्होंने हमेशा अमन का पैगाम दिया है, भाई से भाई को प्यार करने का पैगाम दिया है, एक दूसरे की मदद करने का पैगाम दिया है। तो मुझे तो नहीं लगता ये वो लोग हैं भाई। लेकिन अक्सर आपने देखा हो कि हिंदुओं के त्योहार पे ये दंगा क्यों होता है बार बार? तो मेरा यही सवाल है, मुस्लिमों की भी देखिए जुलूस निकलते हैं, बारवफात होती है, मुहर्रम होते हैं, क्यों नहीं होता माहौल खराब? ये कहीं ना कहीं उपचुनावों का जो है, मैं अपने नजरिए से जो कह रहा हूँ, ये एक पॉलिटिकल स्टंट है। हिंदू मुसलमान को लड़ाकर वोट इकट्ठा करने का जो भाजपा का जो राइट में तो मुसलमानों का हाथ आ रहा है ना? नहीं, मैं कह रहा हूँ इसकी जांच होनी चाहिए, बिल्कुल निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। और जिन्होंने ये यात्रा निकाली, धार्मिक यात्रा में, एक मिनट मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल त्योहार है, धार्मिक यात्रा में मुसलमानों ने पत्थर चलाया कि नहीं? अगर किसी, मैं ही कह रहा हूँ, एक देवी देवता की किसी की यात्रा भी थी तो उसमें धार्मिक म्यूजिक चलाए जाते हैं, कीर्तन चलाए जाते हैं, या किसी पार्टी का तो गाने चलाए जाते हैं? मुसलमानों ने कंप्लेन क्यों नहीं किया? देखिए, किसी की मस्जिद के सामने जाकर और ऐसा गाना चलाना जो मैं अपने मुंह से बता भी नहीं सकता आपके चैनलों पे, मैं ऑन कैमरा हूँ। कानून व्यवस्था है कि नहीं है? अरे चला देंगे आप? कानून व्यवस्था तो ही ठीक नहीं है आज हमारी इस सरकार में। अगर कानून व्यवस्था या प्रशासन ठीक होता तो ये दंगा ना होता। उसकी शव यात्रा को ले जाकर शव यात्रा निकालना, डंडों के साथ शव यात्रा निकालना, ये कौन सा कानून है? ये कौन सा लॉ एंड ऑर्डर है? कानून का ऑस्ट्रेलिया तारीफ करता है। पुलिस के होते साथे लाठी डंडों के साथ शव यात्रा निकाली जा रही है। जैसा कि मैंने अभी कहा कि एक हाथरस में जो दलित बेटी है, उसके माँ बापों के बिना उसको जला दिया जाता है, और एक गोपाल मिश्रा की बाकायदा दंगा कराने के लिए शव यात्रा निकाली जाती है। मुस्लिमों ने पहले से बनाई थी ना। ये प्लान मुस्लिमों का नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का प्लान है। ये भारतीय जनता पार्टी का प्लान है और तुम जैसे गोदी मीडिया वालों का प्लान है। क्योंकि जितना भारतीय जनता पार्टी इसमें शामिल है, उससे ज्यादा 10 साल में आपने देश में नफरत फैलाए रखी है। मुसलमानों का लेकिन मुसलमानों ने गोली चलाई। मैं साथ नहीं दे रहा, मैंने कहा वो मेरा भाई है, उसको मारा गया जिसने उस पर गोली चलाई।
निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और उसको फांसी की सजा होनी चाहिए। मैं भी कह रहा हूँ, मगर आप किसी के धर्म को या किसी के धर्म स्थल के सामने अनुवाद करोगे। किसने कहा है? कहा किसी देवी देवता ने, भगवान राम ने कहा है? गोपाल की जान किसने ली? पहले उकसाओ, फिर उसके बाद अगर कोई अपना बचाव करे तो अरे बचाओ में वो मुजरिम। पुलिस प्रशासन नाम की चीज नहीं है यूपी में। तो थी तो फिर क्यों हुआ ये सब? अगर पुलिस प्रशासन था, प्रशासन के पास आओ, बोलो। पुलिस प्रशासन था तो क्यों हुआ ये सब? मैं कह रहा हूँ उसके गोपाल मिश्रा के जो घर वालों को, परिवार वालों को न्याय मिलना चाहिए और इसकी बिल्कुल निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। आखिरकार जब चुनाव पास में होते हैं तो ये माहौल कौन बिगाड़ता है? तो उपचुनाव की वजह से ये सब चीज हो रही है। बिल्कुल, और इसका जिम्मेदार बीजेपी है, योगी आदित्यनाथ है। मैं तो खुले आपके कैमरे पर कह रहा हूँ, क्योंकि मुझे सच बोलने में कोई संकोच नहीं है। बटोगे तो कटोगे, योगी जी कहते हैं ना। अजी आपने अभी एक वीडियो भी देखी होगी, अभी दलित समुदाय पर उनको नंगन कर लाठियां बजाई आ रही हैं, उन पर संतियां बजाई। सही तो कह रहे हैं वो, अगर बटोगे तो कटोगे। वैसे दलित समाज को जब चुनाव पास में आता तो सबको हिंदू बना दिया जाता है। भारतीय जनता पार्टी 10 साल में और अब तक 2014 से और अब तक बांटती हुई राजनीति करती चली आ रही है। सबको साथ लेकर चलते हैं। कोई सबका साथ, कोई सबका विकास नहीं है, सिर्फ अडानी अंबानी का और पूंजीपतियों का साथ है। 10 में 10 सीटों तो वो पहले ही जीत रहे थे, सर्वे आ गया था, दंगा क्यों कराएंगे योगी? यही तो डर है, यही डर है, क्योंकि अखिलेश यादव और राहुल गांधी भारी पड़ते नजर आ रहे हैं उन पर। मतलब आप ये कहना चाहते हैं अखिलेश और राहुल क्यों नहीं है? बिल्कुल कराती है, मैं कह रहा हूँ बिल्कुल कराती है, और इसके जिम्मेदार गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, क्योंकि उनसे लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल नहीं संभाला जा रहा। में राम राज चल रहा है, अमृतकाल चल रहा है, आप किस तरह की बातें कर रहे हैं? बिल्कुल, मैं भी चाहता हूँ कि अमृतकाल हो और राम राज्य हो, और राम राज्य ऐसा हो कि एक घाट पर बकरी और भेड़िया पानी पिए बैठकर। ऐसा राम राज्य ना हो कि मैं भाई का खून का प्यासा हो जाऊं। तुम भाई से भाई को लड़ा रहे हो। आपको नहीं लगता कि उस अपराधी के ऊपर योगी बाबा का बुलडोजर चलना चाहिए? मैं कह रहा हूँ उस अपराधी के ऊपर भी योगी बाबा का बुलडोजर चलना चाहिए, और उन अपराधियों के ऊपर भी चलना चाहिए जिनके बेगुनाहों के मुस्लिमों के घरों को उजाड़ा है, आग लगाई है, गाड़ियों को जला दिया, बच्चों को फूंक रहे थे। अगर वो जान बचाकर न भागते तो क्या हालत होती उनकी। आज यूपी में अपराधी यूपी छोड़ के भाग गए हैं। बुलडोजर तो चलना चाहिए बाबा सिद्दीकी के, जो जिन्होंने मर्डर किया उनके घर पर भी चलना चाहिए। क्यों नहीं चल रहा? एक तरफा कार्रवाई हो रही है, सिर्फ मुस्लिम समुदाय को, दलित समुदाय को, सिख समुदाय को टारगेट किया जा रहा है इनके शासन में। अरे योगी जैसे ईमानदार कोई सीएम है, मुख्यमंत्री? अरे आप जैसे भी तो ईमानदार नहीं है पत्रकार। चलिए हम आपको नई खबर बताते हैं। राम गोपाल मिश्रा को गोली मारने वाले सरफराज और तालिब को पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया है। क्या कहेंगे आप? वो भागने की कोशिश कर रहे थे। देखिए, की खबर है, देखिए जो जैसा उन्होंने किया है, जैसा उन्होंने किया है उनको उनकी सजा मिली, मगर इसमें पूरा दंगा कराने का हाथ भाजपा का है, और एक यूपी को ही नहीं पूरे देश को सुलगाने का काम करना चाहती है भाजपा। क्या पुलिस एनकाउंटर करके सजा देगी? देश में सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट को बंद कर दिया जाना चाहिए। कहीं भी कुछ अपराध हुआ है तो क्या एक कानूनी प्रक्रिया होती है? जिस तरह से पुलिस एनकाउंटर कर रही है, अभी मंगेश यादव का हुआ था, अभी जो मान लीजिए ये दोनों इन्होंने ये घटना की थी, गोली मारी थी, कोई जांच प्रक्रिया नहीं हुई, लगातार उन्हें गोली मार दी गई। क्या कहें? देखिए इनके शासन में, इनके राज्य में, चाहे लॉ एंड ऑर्डर हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, ताक में रख दिए गए हैं। बिल्कुल, जैसा कि सीबीआई, ईडी सबको खुली छूट मिली हुई है। आपने मुझे बताया कि इनकाउंटर हुआ है, जैसा कि आपने कहा, उनको पकड़ा जाता और उनसे पूछताछ की जाती। लेकिन वो भाग रहे थे ना, तो पुलिस क्या करती है? एक अपराधी को भाग रहा था। नहीं, अगर वो भाग रहे थे तो क्या पुलिस नहीं भाग सकती थी? प्रशासन नहीं भाग सकता था पकड़ने के लिए उन्हें? देखिए, भाग रहा था सरफराज। देखिए खबर, बड़ी खबर, इनकाउंटर। देखिए मैंने कहा कि एक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है, चाहे वो मुस्लिम हो, दलित हो या सिख हो, एक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। को इंसाफ मिल गया अब इनकाउंटर से? वो जाने, उनके घर वाले जाने कि इंसाफ मिला या नहीं मिला। आप मतलब ऐसा नहीं लग रहा कि उनको न्याय मिल गया? उनकी पत्नी कह भी रही थी ना कि इनकाउंटर होना चाहिए, जिन्होंने मेरे पति की हत्या की है, रोली मिश्रा। देखिए इनकाउंटर हुआ, ये पुलिस का और प्रशासन का मसला है, मगर जो गोपाल मिश्रा के साथ हुआ वो भी गलत हुआ, और जो इस टाइम बहराइच में हो रहा है वो भी गलत हो रहा है,
और इसके दोषी कौन है सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी है। एक आखिरी सवाल, क्या योगी जी से उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था नहीं समझ, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए? योगी जी को रिजाइन दे देना चाहिए। फिर से कैमरे में देखो। योगी जी को रिजाइन दे देना चाहिए हाँ। क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर जो है बिल्कुल उनके हाथ से बाहर है।